सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मद निषेध से रिगार्डिंग आने वाले जितने भी बिहार के एग्जाम्स होने वाले हैं, जहाँ पे जीके जी संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत जल्द मैं लाइव डिबेट भी लेकर आने वाला हूँ, ताकि आप जब भी जवाब दे सकते हैं डायरेक्ट लाइव और फेस टू फेस हमसे बात करके। ये सारी प्रक्रिया ही भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार सीटें की संख्या कम है, 689 ही है, और लड़कों की संख्या लगभग पूरे लाख में है, यानी कि 7 लाख के आसपास है, 6 लाख कुछ समथिंग है। और अगर नहीं भी बैठेंगे तो तकरीबन 5 लाख तो लड़के बैठेंगे ही बैठेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कट ऑफ भी हाई जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना होगा। उसी के रिगार्डिंग मैं टेस्ट भी लेकर आया हूँ, तो आइए क्लास को कवर करते हैं। लाड़ का PH1 बताना है, तो आज मैं थोड़ा सा इजी लेवल के, इजी टू मॉडरेट में क्वेश्चंस रखने का प्रयास किया हूँ, जैसे एग्जाम प्रीव्यू हिसाब से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न को मिलान करना है कि आपको इसको कैसे कैसे मिलान करना है, यानी कि हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, टिटेनस किस किस रोग किस किस के कारण से होती है, ये सारी चीज़ें आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हैजा रोग की बात की जाती है। तो हैजा रोग जो हो जाती है आपको विब्रियो कॉलेरी के उपरांत आपको हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब यहाँ पे क्षय रोग टीबी जो नामक होती है बीमारी आपको किससे होता है, तो आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण से होता है। निमोनिया पूछेगा, निमोनिया पूछेगा तो आपको निमोनिया कर देना यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी कर देना है। और टिटेनस आपको पता ही है, क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए। अगला यहाँ पे गारो खांसी जयंतिया से संबंधित आपको मिलान करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। गारो किस मतलब गारो जो पहाड़िया हो जाते हैं वो किस राज्य में है, ये सारी चीज़ आपसे पूछे गए हैं। तो गारो, सबसे पहले गारो की बात की जाती है तो गारो हमारा मेघालय के अंदर स्थित हमारा मिल जाता है। वही गारो खांसी जयंती तीनों मेघालय के अंदर है, तीनों के तीनों याद रखिएगा। मिरी याद रखिएगा, मिरी आपको क्या हो जाता है, मिरी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है। पंचाई मलाई आपको कहाँ हो जाता था, पंचाई मलाई आपको तमिलनाडु के अंदर हो जाते हैं, और डालमा आपको झारखंड के अंदर हो जाते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि नदी से संबंधित यहाँ पे दुलहस्ती परियोजनाएं जो हो जाती है वो किससे संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही इससे पूछेगा, और अगर आपको याद रहते हैं तो एक बार में ही लगा लीजिएगा। लेकिन इस तरह से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैंने इस तरह से इसलिए लेने का प्रयास किया क्योंकि आपको ये सारे 4 5 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन के अलावा मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन को मैं डिबेट कर दूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं। दुलहस्ती परियोजना किसके अंदर आता है। दुलहस्ती परियोजना आपको पता ही है कि चिनाव नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर परियोजना आपको चंबल नदी पे। उकाई परियोजना कहाँ पे बनाया गया, तो उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पे, और तावा आपको तवा पे। ठीक है, तवा तवा आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन हमारा करेगा संविधान की व्याख्या, ध्यान रखिए संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर कीजिएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन हमारा लगा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखिए, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद भी पता चलेगा ना। ठीक है, तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के शीर्ष पर स्थान है। बिल्कुल, जब भी यहाँ पे कृषि और ग्रामीण कहेगा तो नाबार्ड पूछेगा तो एकदम से सही कर दीजिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहेगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो किस वर्ष लागू हुआ था, 2006 के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसकी संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है, अवगार्डो नियम के तहत, अवगार्डो नियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में माना जाता है। किस दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में, तो 16 अगस्त हमारा सही हो जाता है, 16 अगस्त 1905 ईस्वी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकार NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो भारत सरकार द्वारा बताना चाहेंगे कि 2010 के अंदर किया गया था। आपको ये सारी चीज़ें 2000 के बाद में आपको आधुनिक हिस्ट्री, या आपको कह सकते हैं एक प्रकार करेंट के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो कांग्रेस वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं
मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लग चुका है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डॉट स्थान का माप है, तो डॉट स्थान का माप जड़त्व का स्थान हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, जो निर्भर करता है किस पे, तो आवृत्ति पे। किस पे? आवृत्ति पे। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन हमारा है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सापेक्ष आर्द्रता पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसको बढ़ जाती है। क्या होती है? वायु का तापमान कम होती है तो ना सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे कि हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? ध्यान रखिए, हड़प्पाकालीन के किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो आप कहिएगा धौलावीरा से। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपके आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। अगला, मानव का हृदय हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? तो कितने भागों में? तो आपको आंसर कीजिएगा 4 भागों में। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य है? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य हमारा रहेगा अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच में संबंध को सुधारना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर होता है? ध्यान रखिएगा, किस विषय पर अंतर हो जाता है? तो पुण्य जन्म पे। पुण्य जन्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगलों द्वारा हमारा आंसर हो जाता है तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी के अंदर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग तो पूछेगा तो ध्वनि तरंग कर दीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से देखने का प्रयास करते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड हम करेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ लीजिए क्वेश्चन को देखिएगा कि राष्ट्रपति व महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरोध महाभियोग चलाया जाता है, बिल्कुल सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। महाभियोग पर प्रस्ताव लोकसभा प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं, लोकसभा थोड़े ना प्रस्तुत करते हैं, महाभियोग पर राज्यसभा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी को बोर्ड पे। क्वेश्चन हमारा लग चुका है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर कीजिएगा 500। कितना? 500। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आंसर कीजिएगा 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विदेशियों को क्या है? प्राप्त है। तो आंसर कीजिएगा विधि के समक्ष समता और विधि का समानता का संरक्षण, और अपराधों के लिए दोष से सीधी के संबंध में संरक्षण, और प्राण एवं दहित स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी किस चित्रकारी का कृत्य है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन कहेगा तो अबू हसन। किसका? अबू हसन। याद रखिए पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। अगला बात कर ले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सहजनामा के लेखक कौन थे? तो सहजनामा के लेखक इनायत खां। कौन थे? इनायत खां। बरेली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो बेलजली की सहायक संधि की बात की जाती है, आंसर कीजिएगा मैसूर के अंदर है। ठीक है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 33 नंबर क्वेश्चन का गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आंसर कीजिए वर्धा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में हम लोग अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। तो टांका से संबंधित तो प्रश्न कहेगा टीन एवं सीसा, टीन एवं सीसा। अगला बात कर ले महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट, मौलाना अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल सभी के सभी किए थे। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो हार्मोन भी माना जाता है तो विटामिन डी को, ये धूप से भी प्राप्त होता है। अगला बात करें तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित क्या करता है, गामा किरणें। नेक्स्ट है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन है। तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। कौन सा, जगरेब हो जाते हैं। अगला प्रश्न नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से। तो नीरज चोपड़ा का संबंध हमारा भाला फेंक से हो जाता है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो नियंत्रण अभिलेखन आपको 1974 के अंदर पारित किया गया था। अगला बात कर ले क्वेश्चन की कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी एवं धनसिरी तो असम के अंदर प्रवाहित होती है। किस पे, असम की ओर। नेक्स्ट है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ साझा करती है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो आपका आंसर 7 राज्य एवं 2 देश के साथ अपना राज्य साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 12वां राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, प्रश्न आपको बोर्ड पे। तो आपका आंसर निकल कर आ जाना चाहिए यहाँ पे मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन हमारा रह रहा है कि अरल सागर किन 2 देशों के साथ सीमा अवशोषित होता है। तो अरल सागर की बात की जाती है। आंसर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो हमारा आंसर निकल कर जाता है अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 39 के क। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये गलत है, बाकी सभी के सभी सही है। केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं 86 होगा और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था हमने आपको देने का प्रयास किया। तो ये उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सब लोग जय हिंद सभी साथियों को।